अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने बनाए हैं मुर्ग़ छोले। अंडों के साथ हमने उसको सर्व करा है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा रखिएगा, ना चाहें तो नहीं रखिएगा, लेकिन ये अंडों के साथ भी सर्व किए जाते हैं। आपने अक्सर बेशतर होटलों पे खाए भी होंगे। ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने छोले ले लिए हैं, बॉयल पानी समेत लिए हैं, मैंने चिकन लिया है, तमाम साबुत गरम मसाला लिया है, हल्दी ली 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली हैं, 2 अंडे मैंने बॉयल लिए हैं, प्याज लिए और 1 पाव दही लिया है। मैं ये दिखा भी रही हूँ आप लोगों को कि मैंने पानी फेंका नहीं है, छोलों का पानी साथ रखा है मैंने, क्योंकि हमें ये इसकी ज़रूरत है। आधी प्याज मैं इसमें से पीस लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितनी प्याज लूँगी और कितनी पीसूँगी। ये मैंने आधी कर दी, मैं आधी पीसूँगी और आधी मैं ब्राउन करूँगी। ये देखिए मैं ब्राउन कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिए, ऐड कर दिए प्याज ऑयल के अंदर। ठीक है, अब हम इसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके हमने इसको निकालना है, फ्रीज़र में रखेंगे हमेशा की तरह। फ्रीज़र में रखने के बाद हम इसका चूरा कर लेंगे, आसान सा है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसको प्लेट में निकालूँगी। ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग, ये रेसिपी बेहतरीन रेसिपी है मुर्ग़ छोलों की। ये देखिए मैंने प्याज निकाल ली है। ठीक है, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये खुद ही खुद इतने क्रिस्पी हो जाते हैं कि हाथ से आराम से पिस जाते हैं। उसी ऑयल के अंदर मैंने तमाम साबुत गरम मसाला डाला है। ठीक है, मैंने ज़ीरा डाला है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये मैं चिकन डालूँ, आप चाहें तो बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे, वाइट होने तक हम फ्राई करेंगे। ये अच्छे से मैं इसको कर रही हूँ। ये ठीक है, अब हम इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची ऐड कर रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे इंग्रेडिएंट्स। नमक है और हल्दी। देसी स्टाइल के मैं आपको मुर्ग़ छोले बता रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाए होंगे, ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तमाम मसालों को। ये हल्का सा हमने भूना है। भूनने के बाद हम इसमें आधी प्याज जो मैंने कहा था कि मैं पीसूँगी, वो मैंने पीस के डाल दी, इसमें ऐड कर दिया। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैं अब इसको रख दूँगी ताकि चिकन गल जाए। यहाँ पर मैं प्याज पीस रही हूँ, देखिए हाथ से आराम से हो जाती है। देखें चिकन बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसमें जो है प्याज ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने डाल दी प्याज। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे ज़्यादा लग रही थी। ये देखिए मैं अब इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको फिर रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये भुन के तैयार हो गया है बिल्कुल। ये देखिए ठीक है, बेहतरीन रेसिपी है ये मुर्ग़ छोलों की, ज़रूर ट्राई करिएगा। जो नए देखने वाले हैं लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम छोले डालेंगे इसके अंदर। भुनते हुए में ही हमने डालना, लास्ट में नहीं डालना कि ग्रेवी भी तैयार हो जाए सब कुछ फिर हम छोले ऐड करें, नहीं, हमने साथ के साथ डालने हैं। ये देखिए मैं पानी भी डाल रही हूँ इसके अंदर कि मुझे जितना पानी चाहिए। मैंने कहा था ना मैं पानी नहीं फेंकूँगी इसका, मैंने पानी लिया है छोलों का, मैं वही पानी ऐड कर रही हूँ, मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला, और हम इसको पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए बस, क्योंकि हमारा पानी भी पका हुआ और हमारा मसाला तो ऑलरेडी भुन ही रहा है। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपनी खूबसूरत सी प्लेट में निकालेंगे। ठीक है जी, ये देखिए बेहतरीन बने हैं ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये छोले, मुर्ग़ छोले। अक्सर व बेशतर आपने होटलों पे खाए भी हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने इसको अंडे के साथ सर्व करा है, इसको डेकोरेट करा है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है 1 पिंच। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔